जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक से है, जो सरकारी किताब होती है क्लास 10th की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ये वाला। तो ये देखिए दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो भैया ये हमें जांच करना है। तो सबसे पहले यार सिंपल सा है, आपको क्या करना है कि कॉट ए दिया है, कॉट ए क्या होगा 3 इधर आ जाएगा तो 4/3 आएगा, उससे आप टेन निकाल लो, कॉस और साइन निकाल लो और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। एलएचएस और आरएचएस अगर बराबर आ रहे हैं तो भैया जांच हमने ये किया कि हाँ ये जो चीज है ये सही है, और नहीं आ रहे हैं तो ये चीज गलत है। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भैया, आपका दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 3 cot a बराबर 4 लिख लेंगे। इसके बाद cot a अगर हम बराबर लिखें तो ये जो 3 है ये cot a के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब ये इधर आएगा तो 4 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3। और जरा बताओ कि cot क्या होता है मेरे भाई, cot क्या होता है। तो आपको मैंने बता रखा है कि लाल बटे कक्का, ये क्या होती है, ये आपकी ट्रिक होती है। ठीक है, तो पहला वाला ये क्या होता है, साइन होता है यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरा वाला यानी कि ए बटे के आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है आपका कॉस। और ये तीसरा वाला एल बटे ए यानी कि लंब बटे आधार, ये क्या होता है टेन होता है। ठीक है, और टेन का जस्ट उल्टा यानी कि कॉट होता है। तो टेन में हम लोग क्या देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं यानी कि लंब बटे आधार, और कॉट में इसका जस्ट उल्टा ऊपर की ओर देखते हैं यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। यही ना लिखा है, बताइए। अब देखिए cot a बराबर 4/3 लिखा है। ठीक है, और cot a होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो इसके बाद अगर हम माने यदि आधार बराबर, ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुका हूं कि ये जो cot a बराबर 4/3 दिया है और यही क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार बटे लंब क्या दिया है 4/3, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आधार 4 है और लंब 3 है। अरे दोस्तों ये नहीं कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि आधार और लंब का अनुपात 4:3 है। और जब भी कोई चीज अनुपात में दी होती है ना, तो अगर हम उसको मानते हैं तो हम उसमें x k y कुछ भी लगा देते हैं, यानी कि कोई भी आप ABCD वाला उसमें अक्षर लगा के लिखते हैं। तो यदि आधार बराबर हम 4k मान लेते हैं, यहाँ आप x y z ABCD कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आधार अगर हम 4k मानते हैं तो जो आपका लंब है वो क्या आ जाएगा, तो लंब आपका 3k आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो भैया जरा बताओ, आधार पता है लंब पता है तो क्या नहीं निकाल पाएंगे क्या, कर्ण। तो भैया आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से, आप ऊपर एक लाइन लिख दीजिएगा यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों क्या होता है, प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण तो अब हमें निकालना ही है, कर्ण का वर्ग ये तो हमें निकालना है। और लंब आपका क्या दिया है, लंब आपका 3k दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए 3k का स्क्वायर प्लस आधार क्या दिया है आपका 4k दिया है, तो 4k का स्क्वायर। अब इसके बाद ये कर्ण का स्क्वायर ये इधर चल ही रहा है। ठीक है, और बराबर में 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और k का स्क्वायर हो जाएगा आपका k स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है हमको कि यहाँ पर कर्ण का वर्ग, ये कर्ण का स्क्वायर इधर चल ही रहा है क्योंकि अभी इधर हमें सॉल्व करना है ना, और 16 और 9 को जोड़ लीजिए क्या आएगा आपका 25 आएगा, और k स्क्वायर तो साथ में ऐसा ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें कर्ण स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई 25k स्क्वायर। अजी हमें कर्ण स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है क्या, नहीं, हमें तो कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो यहां हम लिख देंगे कर्ण बराबर 25 का k स्क्वायर यहाँ लिखा है, और ये जो कर्ण का वर्ग था ना, तो अब हमने कर्ण के वर्ग से क्या कर्ण बनाया ना, यानी कि ये जो वर्ग है ये इधर आएगा तो वर्ग मूल में बन जाएगा। जब स्क्वायर बराबर के इधर हम फेंकते हैं ना तो किस में बन जाता है, स्क्वायर रूट में बन जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अंडर रूट 25 और गुणे में k स्क्वायर लिखा है, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, और गुणे में आपका क्या आएगा k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो k आपका आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा कर्ण क्या आया है 5k आया है, 5 इंटू k यानी कि 5k ही तो लिखते हैं। तो अब जरा बताइए, आपके पास आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है, तो भैया 3 ही तो भुजाएं होती हैं, आधार लंब और कर्ण। और जब तीनों आपको पता हैं तो आप कोई भी अनुपात यानी कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन 6 अनुपात में से आप कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो जरा आप यहाँ पर आंखें फैलाकर देखिए
तो आपको यहाँ पर किस किस की जरूरत है, आपको यहाँ tan स्क्वायर की जरूरत है, cos स्क्वायर की जरूरत है और sin स्क्वायर की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर tan स्क्वायर को निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए आप tan स्क्वायर। तो जरा बताइए tan स्क्वायर a को निकालना है, तो जरा बताइए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में दिया है cot a, cot a 4/3 और भाई cot का उल्टा क्या होता है, cot का उल्टा tan होता है, यानी कि tan a बराबर क्या होता है, tan a स्क्वायर हो जाएगा 1/cot a का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, क्योंकि जो 1/cot a होता है वही तो tan a होता है और स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। क्यों? क्योंकि जो cot है वो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा होता है, इसको हम कैसे बोलेंगे मैथ की भाषा में, tan a बराबर 1/cot a, और यहाँ स्क्वायर चल रहा था, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। चलिए तो अब 1/cot a, तो 1/cot a जब करेंगे तो cot a क्या दिया है 4/3 और 1 के अपॉन में जाएगा, यानी कि उल्टा बन जाएगा 3/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4/3 का बन जाएगा आपका 3/4 आपका यहाँ बन गया, और इस पे स्क्वायर लगा है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपके tan स्क्वायर a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, tan स्क्वायर a की वैल्यू आपकी आ गई 9/16। और हमको क्या निकालना है भैया, और हम यहाँ पर देखेंगे तो और हमें क्या निकालना है, ये देखिए tan स्क्वायर a की वैल्यू पता चल गई, cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a की वैल्यू और हमें निकालनी है। तो चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्या निकालना है हमको निकालना है cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। तो जरा बताइए cos क्या होता है, जरा यहाँ ट्रिक पर एक नजर मार लीजिए। तो cos होता है a/k, यानी कि आधार बटे कर्ण। cos क्या होता है a/k, आधार बटे कर्ण, और यहाँ स्क्वायर चल रहा है ना, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा है। वैसे तो cos a क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आप यहाँ a/k मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से हिंदी में लिखिएगा आधार बटे कर्ण, इस तरह से आपको ये हिंदी में लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर भैया लगा देंगे हम। तो आधार क्या है मेरे भाई, आधार है 4k, तो यहाँ लिख देंगे 4k, बटे में कर्ण क्या है, कर्ण तो हमने निकाला है 5k, तो यहाँ कर देंगे भैया 5k, और इस पे क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है, k से k ऊपर नीचे कट जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 बन जाएगा। चलिए तो 16/25 cos स्क्वायर a की वैल्यू आ गई। अब एक और वैल्यू हमें निकालनी है, क्या निकालनी है भैया, sin स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है। क्या sin स्क्वायर a, तो sin क्या होता है मेरे भाई, sin क्या होता है जरा यहाँ पर देख लो भैया, sin होता है l/k, यानी कि लंब बटे कर्ण। आप इसको अच्छे से हिंदी में लिख दीजिएगा लंब बटे कर्ण, क्योंकि जब आप अच्छा हिंदी में लिखेंगे ना तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। l/k मत लिखिएगा, आप लंब बटे कर्ण लिखिएगा। मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए l/k लिख दे रहा हूँ। चलिए, और यहाँ स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर लगा दिया। तो भैया l यानी कि लंब क्या दिया है, लंब आपका 3k दिया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3k, और अपॉन में आपका कर्ण जो है वो आपका 5k दिया है, तो 5k लिख देंगे। और इस पर चल रहा है भैया स्क्वायर, k से k आपका कट जाएगा, और 3/5 का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया भैया आपका, 5 का आपका 25 बन रहा है। तो भैया जो क्वेश्चन में आपको कितने वैल्यू दी थी, क्वेश्चन में आपको दी थी 3 वैल्यू, क्या दी थी भैया, tan स्क्वायर a की, cos स्क्वायर a की और sin स्क्वायर a की। अब आपको तीनों वैल्यू पता है, अरे पुट कर दो भैया, ये एलएचएस होता है, ये आरएचएस होता है, एक बार एलएचएस को लेकर सॉल्व कर लो, एक बार आरएचएस को लेकर सॉल्व कर लो, और दोनों देख लो अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो यानी कि ये जो चीज है तो जांच कीजिए, जांच करने को कहा है ना, तो ये जो चीज है ये है, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ये नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब भैया हमको क्या करना है। यहाँ पर देखिए आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, मैंने बार बार आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, तो भैया क्वेश्चन आप देख चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एलएचएस अगर हम लेके चलते हैं, एलएचएस दिया है आपका 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ये आपका दिया है एलएचएस। चलिए तो जरा बताइएगा कि आपका tan स्क्वायर a की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है। देखो भाई 1 - tan स्क्वायर a की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है मेरे भाई, 9/16 निकाल रखी है। तो यहाँ लिख दो 9/16, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या निकाल रखी है, 9/16 ही निकाल रखी है, ठीक है। tan स्क्वायर a की वैल्यू आपने पुट कर दी। तो अब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर ये देखिए ये वाला क्या है, ये मेन बटा है, इसके ऊपर भी तो फ्रैक्शन चल रही है ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है इसमें से 16 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। 16 एलसीएम आ गया, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 से जब 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 का 1 में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, माइनस 16 का जब 1 में डिवाइड करेंगे 16 1 कम 16, और 1 का 9 से गुणा करेंगे तो 1 नंबर 9 आ जाएगा। और इसके बाद अपॉन में ये वाली भी तो फ्रैक्शन चल रही है, ये वाली, तो इसमें से भी क्या आ जाएगा 16 आपका एलसीएम आ जाएगा।
इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। और इसके बाद आपका 1 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 बार में जाएगा, और 16 का ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 16 एकम 16 और 1 का मल्टीप्लाई 9 में तो 9 एकम 9। चलिए इसके बाद अब आपका क्या आएगा भैया, देख लो। जब एक बात बताओ, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 9 7 16 होता है ना, और बटे में आपका ये 16 चल रहा है। इसके बाद बटे में 16 9 कितना होता है, 16 9 होता है 25, और बटे में आपका क्या चल रहा है, 16 चल रहा है। अब देखो भाई 16 से 16 काट दें, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। तो 16 से जब 16 कट गया तो अब आपका क्या बच गया, 7 बटे में 25 बच गया, और यहां पर पेज आपका खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं क्योंकि पेज खत्म हो गया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एलएचएस आपने निकाल लिया, आरएचएस निकाल लो भैया। आरएचएस और एलएचएस अगर बराबर है तो क्या होगा, ये कंडीशन सही है, वरना ये कंडीशन गलत है। जांच करनी है ना हमको। अब ये तो प्रूव करने को तो कहा नहीं है कि हाँ ये है ही, उसने क्या कहा है, जांच कीजिए है या नहीं है। तो आरएचएस आपका क्या दिया है, आरएचएस आपका दिया है कॉस स्क्वायर ए, और इसके बाद आपका क्या दिया है, माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये आपका दिया है आरएचएस। तो भैया आप जरा बताओ, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम निकाल के रख चुके हैं 16 बटे 25, यहां लिख दो 16 बटे 25, माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल के रखे हैं 9 बटे 25, तो लिख दिया 9 बटे 25। अब बताओ जरा, जब हर समान होता है तो हर को यहां लिख लेते हैं, और 16 माइनस 9 इसको ऐसे कर लेते हैं। तो जब 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा भैया, 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा। क्यों, 7 और 9 16 होता है ना, तो 7 बटे 25। तो जरा देखो, जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया 7 बटे 25 आ रहा है, आरएचएस को सॉल्व किया तब भी 7 बटे 25 आ रहा है। यानी कि चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है, इसलिए दोस्तों एलएचएस बराबर आरएचएस है, इसलिए आपकी जो ये वाली कंडीशन है ना, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये है। तो आपको क्या लिख देना है कि ये चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, इसलिए क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस, जो आपका क्वेश्चन दिया है ना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यही लिख देना है, इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है। आपको क्या लिख देना है, बस खत्म हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पर कॉट का दिया है ना, कॉट का दिया है, तो सबसे पहले आधार और लंब कर लेना है। जब भी आपको ये मानना पड़े ना ये अनुपात में दिया हो, तो आप के एक्स वाई जेड कुछ भी लगाकर मानिए। इसके बाद आपने क्या किया कि आधार और लंब पता है तो आपने कर्ड निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन और कॉस की भी तो वैल्यू निकालनी थी ना क्वेश्चन में, और साइन और कॉस की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए था, कर्ड चाहिए था, इसलिए तो हमने कर्ड निकाल लिया। इसके बाद जब तीनों बजाय आपको आधार लंब कर्ड पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो जो उसमें सवाल में था हमने उसकी वैल्यू निकाल ली, और एलएचएस में पुट करके देख लिया, और आरएचएस में, तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया। इसलिए जांच करना था ना, तो ये जांच हमारी हो गई कि हाँ ये चीज जो ये कंडीशन है ना ये रियल में है, मतलब कि सही है ये कंडीशन। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर ऐसी मैथ्स की वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।